गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे शैल एंड विल का प्रयोग। शैल और विल ये दोनों जो है फ्यूचर टेंस का मॉडल एक्जुअली वर्ब है। जब हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा, गे, गी, ईटीसी लगा रहता है, इसी सिचुएशन में हम लोग शैल और विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर शैल और विल दोनों का हिंदी होता है गा, गे, गी, तो शैल कहां और विल कहां। तो गाइस आप 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपका कंसेप्ट 100% मैं क्लियर कर दूंगा कि शैल कहां और विल कहां। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैल। तो शैल का प्रयोग कहां करते हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई एंड वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल। लेकिन कब? जब हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा तब। बाकी बचे प्रोनाउन यानी कि यू, ही, सी, इट एंड दे के साथ क्या लगाएंगे बेटा? विल। लेकिन कब? जब हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा तब। अब तो 100% कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि शैल कहां लगाएं और विल कहां लगाएं। एक बार फिर ध्यान दे दीजिए। आई और वी के साथ शैल और यू, ही, सी, इट एवं दे के साथ विल। लेकिन कब? जब हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा तब। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे ताकि 100% कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। जैसे मैं जाऊंगा। अगला सेंटेंस हम लोग जाएंगे। आप जाएंगे। वह जाएगा। वह जाएगी। वे लोग जाएंगे। यह जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना सेंटेंस हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। और सातों प्रोनाउन के साथ मैंने अभी बताया था कि शैल कहां लगाएंगे और विल कहां लगाएंगे। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो सेंटेंस तो बन ही जाएगा। जैसे क्या कहेंगे? आई शैल गो, मतलब मैं जाऊंगा। और यहां पर कह रहा है कि हम लोग, तो क्या होगा? वी, और वी के साथ शैल, वी शैल गो। अगला सेंटेंस करे कि आप जाएंगे, तो आपका अंग्रेजी होता है यू और वी के साथ लगेगा विल, यानी कि यू विल गो। अगला सेंटेंस कह रहा है कि वह जाएगा, यानी कि किसी पुरुष की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, तो क्या लगाएंगे यहां पर? ही विल गो। अगला सेंटेंस कह रहा है कि वह जाएगी, यानी किसी महिला को कह रहा है, तो महिला के लिए वह के अंग्रेजी होता है सी विल गो। अगला सेंटेंस कह रहा है कि वे लोग जाएंगे, तो वे लोग के अंग्रेजी होता है दे, और दे के साथ लगेगा विल, यानी कि दे विल गो। वे लोग जाएंगे। अगला सेंटेंस कह रहा है कि यह जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे इट, लगाएंगे इट विल गो, यह जाएगा।
अब तो स्पष्ट हो गया कि सेल आई और वी के साथ और बाकी सब के साथ विल लगे, यानी कि यू के साथ विल, ही के साथ विल, सी के साथ विल, दे के साथ विल और इट के साथ विल। ओके गाइस, थोड़ा सा और सेंटेंस हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, जैसे मैं अंग्रेजी में बात करूंगा तो क्या कहेंगे? आई शैल टॉक इन इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी में बात करेंगे तो वी शैल टॉक इन इंग्लिश। लेकिन इसी सेंटेंस को कहा जाए कि आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? यू विल टॉक इन इंग्लिश, ही विल टॉक इन इंग्लिश, सी विल टॉक इन इंग्लिश, दे विल टॉक इन इंग्लिश, इट विल टॉक इन इंग्लिश। ओके गाइस, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सेल कहां और विल कहां। ओके गाइस, अगर इसी वाक्य में क्या लगा रहे बेटा? अवश्य या जरूर लगा रहे तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सेल के जगह पर विल लगा दीजिए और विल के जगह पर सेल लगा दीजिए। मतलब ध्यान दीजिए, यानी कि आई एंड वी के जगह पर हम क्या कर देंगे? विल कर देंगे। पहले क्या लगाते थे? आई और वी के जगह पर सेल लगाते थे, लेकिन हिंदी वाक्य के अंत में जब अवश्य लगा रहे, जरूर लगा रहे, तो आई और वी के जगह पर हम विल कर देंगे और यू, ही, सी, इट एंड दे के साथ क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। ओके, जब इसको उलट पलट देंगे, यानी कि आई और वी के साथ विल लगा देंगे और बाकी सब के साथ सेल लगा देंगे, तो अवश्य और जरूर का अंग्रेजी तैयार हो जाएगा। जैसे अगर वाक्य दिया रहे बेटा कि मैं जरूर या अवश्य जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में जरूर या अवश्य लगा रहेगा कि मैं जरूर जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। ओके गाइज, तो यहां पर जो है जरूर और अवश्य का अंग्रेजी क्या हो गया बेटा? आई के साथ विल लगा देंगे और तब हो जाएगा कि आई विल गो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पर जो है बदल देंगे, यानी कि सेल के जगह पर विल कर देंगे, तो जरूर या अवश्य की अंग्रेजी तैयार हो गया। ओके गाइस, अगर इसी को ऐसे कह दिया जाए कि हम लोग जरूर जाएंगे। ओके गाइस, कह रहे कि हम लोग जरूर जाएंगे, तो क्या कहेंगे बेटा? वी विल गो। वी के साथ जब विल लग जाएगा तो इसी का सेंस हो जाएगा जरूर या अवश्य। जैसे अगला सेंटेंस अगर कह दिया जाए कि वह जरूर जाएगा, तो क्या करेंगे? वह जरूर जाएगा, तो किसी पुरुष को कह रहा है तो कहेंगे ही और इसके साथ अब सेल लगाएंगे, विल का प्रयोग नहीं करेंगे। ही सेल गो, इसी का मतलब होगा कि वह जरूर जाएगा, यानी कि सेल के जगह पर विल लगाइए और विल के जगह पर सेल लगाइए, तो जरूर या अवश्य का अंग्रेजी तैयार हो जाएगा। ओके, एक दो और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे कहा जाए कि वे लोग चुनाव जरूर लड़ेंगे। करे कि वे लोग चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो क्या करेंगे बेटा? वे लोग का अंग्रेजी होगा दे, और ऐसे जनरल वाक्य में दे के साथ विल लगता है, यहां पर हम लगा देंगे सेल। दे सेल फाइट दी इलेक्शन, यानी कि वे लोग चुनाव जरूर लड़ेंगे। ओके गाइज,
अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि सर शैल और विल के प्रयोग बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ओके गाइज, और यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाऊंगा। ओके गाइज, इसमें कुछ और वर्ड मैं बताना चाहूंगा जो स्पोकन के दुनिया में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? स्पोकन के दुनिया में। जैसे सर्टेनली या डेफिनेटली, ये दोनों का हिंदी होता है निश्चित रूप से या अवश्य। क्या होता है? निश्चित रूप से या अवश्य। जैसे कहा जाए कि मैं जाऊंगा ही। ओके, जैसे मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा ही, दोनों में अंतर तो दिख रहा है ना। तो ये स्पोकन के क्षेत्र में बेटा इसे बनाया जाता है। जैसे कहा जाए कि मैं जाऊंगा ही, यहां पर ही लगा रहेगा, वह आएगी ही, मैं बोलूंगा ही, आप आएंगे ही। तो जहां ही लगा रहे वहीं पर जो है सर्टेनली और डेफिनेटली का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कहेंगे कि आई शैल सर्टेनली गो, इसी का मतलब होता है कि मैं जाऊंगा ही। आप सर्टेनली के जगह पर डेफिनेटली भी कर सकते हैं। मतलब आई शैल डेफिनेटली गो। जैसे कहा जाए कि ही विल सर्टेनली कम, मतलब वह आएगा ही। तो ही के साथ विल लगता है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले। और यहां पर कह रहा है कि सर्टेनली या डेफिनेटली। तो ये स्पोकन में यूज होता है कि आई विल सर्टेनली गो, आई विल सर्टेनली गो, आई शैल सर्टेनली गो। तो ये सब स्पोकन में सही है। ओके, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा कि शैल कहां लगेगा और विल कहां लगेगा। ओके गाइज, रही बात किसकी? सर्टेनली की या डेफिनेटली की, तो इसका आप कहीं भी प्रयोग कीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप कह सकते हैं कि आई शैल सर्टेनली गो, आई विल सर्टेनली गो। तो आई के साथ विल भी लगाइएगा तो भी सर्टेनली लगाइएगा, तो गलत नहीं है बोलचाल के भाषा में। चूंकि धड़ल्ले लोग इस तरह से बोलता है कि आई विल सर्टेनली गो, आई विल डेफिनेटली कम, सी विल डेफिनेटली कम, सी विल सर्टेनली कम। तो सर्टेनली और डेफिनेटली के चक्कर में नहीं रहिएगा। चूंकि सर्टेनली और डेफिनेटली मैंने इसलिए बता दिया कि स्पोकन में धड़ल्ले यूज होता है। ओके, जैसे मैं बोलूंगा ही तो कहेंगे आई शैल सर्टेनली स्पीक। मैं इंग्लिश में बात करूंगा ही तो कहेंगे आई शैल सर्टेनली टॉक इन इंग्लिश। इस तरह से सर्टेनली और डेफिनेटली का प्रयोग आप कर सकते हैं। ओके गाइस, अब जो है घड़ी इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। कल फिर मिलूंगा इसी क्लास में इसी वक्त। तब तक ले लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।